17 मई शनिदेव का वार। आज कुंडली में बनने जा रहा है साध्य योग। कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो मौन रहिएगा, आप नहीं आपका काम बोले तो बेहतर है। वहीं सूर्य और चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, मानसिक और आत्मिक रूप से आप बेहतर तालमेल रखते हुए अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष, यात्रा और सेहत को लेकर भारी पड़ सकता है आज का दिन। शनि ग्रह को मजबूत करने उनका बड़ा आशीर्वाद मिले, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सकट योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है। स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक, हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। आप कहते कुछ हैं, समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है। हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत पे लिखे को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसे उल्टा करके देखिए, फैसला तो लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। इसलिए फैसले लेने में आज आपको घबराहट बेचैनी नहीं होनी चाहिए और सही और बोल्ड फैसले आप लेंगे और निश्चित रूप से तैयारी के साथ, तो आपको किस्मत का साथ जरूर मिलेगा। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 17 और 30 मई को मुंबई में हूँ, 18 मई पुणे, 23 मई अहमदाबाद, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 25 मई दिल्ली, 31 मई और 1 जून को दुबई, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन पंचमी तिथि रहेगी और आज शाम को 5:44 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया साध्य योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज हो सकता है कि आप अपने रिसोर्सेज से पूरा काम लें, किसी मदद न लें तो बेहतर है। साथ ही योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को दूसरे शहर, राज्य या देश की यात्रा मिल सकती है। यात्रा में काम करने का मौका मिल सकता है, इसके लिए अप्लाई करना भी आज शुभ रहेगा। वहीं जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, काम को बोझ नहीं समझें, बल्कि हर काम को खुश रहकर करोगे तो उत्साहित रहेंगे। आपको अपना कुछ समय दोस्तों, रिश्तेदारों और खुद के लिए जरूर निकालना चाहिए। पेरेंट्स के साथ जब भी वक्त मिले उनके चरणों में बैठ जाइए, उनकी पूरी बात सुनिए। स्टूडेंट का कंसंट्रेशन आज थोड़ा कम होगा क्योंकि एकाग्रता की कमी के कारण आज भटकाव ज्यादा रहेगा, तो मेडिटेशन करिए और काम पे लगिए। व्यापारी लोगों को अच्छा मुनाफा चाहिए तो जल्दी आपको अपने काम पर जाना होगा और जो कस्टमर आपको अच्छा ऑर्डर देते हैं उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारिए। व्यापारी लोगों को व्यापारी वर्ग से और सरकार के नियम, कायदे, कानून को फॉलो करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी कोई भी कोताही बरतने पर, नियम के उल्लंघन करने पर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। लापरवाही के चलते बीमारी या यात्रा में तकलीफ आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन आज जमकर मेहनत करें और समय मिलते ही गाइडेंस प्राप्त करिए कोच की, आपके काम में निखार आएगा। वृषभ राशि, कई अनसुलझे मामले हैं, पहले उन्हें सुलझा लीजिए फिर आगे बढ़िए, वरना आज का दिन थोड़ा मैस हो जाएगा। स्टूडेंट हो सकता है कि पैटर्नल प्रॉब्लम या फिर जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो, तो आज घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, बाहर जाके पढ़ाई करें, दिन वेस्ट नहीं करें। लाइफ पार्टनर की बातें आपको थोड़ा चुभ सकती है, लेकिन उससे दिल पर न लें, दिमाग पर लीजिए, क्या पता उसमें आपकी ही भलाई छुपी हो। जॉब करने वाले लोग जितना हो सके विवादित मामलों से अपने आप को दूर रखें। वहीं कर्कश वाणी से भी आपको दूर रहना चाहिए, इससे आपके रिलेशन आज ऑफिस में किसी से खराब हो जाएंगे। हाल ही में अगर आपने कोई नई जिम्मेदारी ली है तो उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि आज आप कंफ्यूज होने वाले हैं। आपकी जुबान से निकले हुए तीखे शब्दों से आप किसी का दिल आहत करने वाले हैं, फिर बाद में आपको ही पछतावा होगा।
सेहत के दृष्टिकोण से साफ सफाई और दवाओं को लेकर की गई लापरवाही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, ध्यान रखिएगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल को आप और बेहतर करें, तब जाकर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो पाएगी और कस्टमर के लिए आज आपको अलग से कुछ सोचना चाहिए। व्यापारी लोग लाभ तो कमाएं, लेकिन छोटे लाभ को इग्नोर करना आपको नुकसान भी दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, जहां से भी जो भी आपको जानकारी मिलती है इकट्ठा करें और अपने गिरेबान में जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करें। मिथुन राशि, आज कहीं पर मीटिंग हो रही तो प्रेजेंटेशन बेहतर एडवांस में प्रिपेयर करिए, आपकी वाहवाही होगी। व्यापारी लोग आज लाभ को लेकर नहीं, अपनी कमियों को लेकर ध्यान दें, क्योंकि वरना आप हतोत्साहित हो जाएंगे। भरोसा किसी पर नहीं करना है, सिर्फ खुद पर करना है। दूसरों पर करोगे तो निराशा हाथ लगेगी। कस्टमर का फीडबैक लीजिए और हो सके तो आफ्टर सेल सर्विस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। वीकेंड पर दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लेजर टाइम आप व्यतीत करेंगे और कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर पाएंगे। आपके लिए दिन अच्छा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें। फैमिली मेंबर से बातचीत करते समय संयम बरतिए। आपको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए। जॉब रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे वो गैजेट्स के अंदर है या फिर पेपर के रूप में है, उसे संभाल कर रखिए, गुमने का खतरा है। जॉब करने वाले लोगों को मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना चाहिए, आपकी उन्नति इसी में संभव है। सेहत को लेकर इन्फेक्शन परेशान कर सकता है या फिर एलर्जी। मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हाँ में हाँ अपने पार्टनर की बुलाइए, फिर देखिए कितने रंग घुलते हैं। कर्क राशि, दुश्मनों को हल्के में मत लीजिएगा। दुश्मनों की दुश्मनी आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे नए क्लाइंट को खोजने में। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के प्रति ईमानदारी दिखानी चाहिए। हर काम में 100% डालिए अपनी एनर्जी और हर काम को खुश रहकर करिए। जॉब करने वाले लोग आज बातचीत को बड़ा सरल करें, कम्युनिकेशन गैप ना आने पाए, वरना आप कहीं कुछ और कहेंगे, कुछ और वो समझेंगे, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। डाइट को सही ढंग से फॉलो करिए, एनर्जी इसी से आपके भीतर आएगी। कोई बड़ा काम करने से पहले पेरेंट्स से राय मशवरा जरूर लीजिए। वीकेंड पर कुछ भी परचेसिंग या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो आपकी रॉन्ग शॉपिंग कहलाएगी। सोच समझ कर शॉपिंग कीजिएगा। लोन के लिए अगर आपने प्रयास किया है तो कहीं से बेहतर आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। व्यापारी लोगों को बड़ा लाभ चाहिए तो बड़ी सोच बनानी पड़ेगी, बड़ा स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना होगा। आपको खुद को साबित करने के लिए ईमानदारी ही दिखानी चाहिए। स्वास्थ्य में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्रोध और तनाव आपको परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि ग्रह जो कि न्याय के देवता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए आज प्रातःकाल पीपल का आसपास पौधा हो, उसमें तेल का दीपक प्रज्वलित कर वृक्ष की 3 परिक्रमा करें। आप किसी लोहे के बर्तन में तेल और एक सिक्का डालकर अपना चेहरा देकर शनि महाराज को दक्षिणा के साथ डोनेट कर दीजिए। गौशाला में चारे की व्यवस्था कर दें। गायों की देखभाल के लिए आप लापसी बनवा सकते हैं। घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए, स्पेशली शमी का पौधा, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा और बच्चों की अच्छी या बुरी कंपनी पर भी मां बाप को नजर रखनी चाहिए। शादी योग के बनने से व्यापारी लोगों को ज्यादातर काम में सफलता मिलेगी अगर वो काम पर ध्यान देंगे और बोलेंगे नहीं तो, क्योंकि बोलने पर आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। जिन लोगों ने हाल ही में नया बिजनेस शुरू किया है उनको एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। स्टूडेंट को स्टडी और एंटरटेनमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। पारिवारिक रिश्तों में बेवजह की शक पैदा होने वाला है। ऑफिस के कार्यों में आपको आलस्य से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि आलस्य आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आएगा, फिर पछतावा होगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन और डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी ही आपको आगे रखेगी। स्वास्थ्य को लेकर मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। प्रेम में चल रहे लोग छोटी छोटी बातों को तूल न दें, वरना संबंध खराब हो जाएंगे। कन्या राशि, परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर कामकाज में चूक हो सकती है। सतर्कता के लिए कामों को पूरी लिस्ट बनाकर करना चाहिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अहम और वहम से बचना चाहिए, इससे आपकी प्रोग्रेस में बाधा आ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ओवरलोडेड आज रहने वाले हैं। हड़बड़ाहट में गलत फैसला करेंगे। आपको दूसरों के विवादित मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। परिवार के संग धार्मिक यात्रा पर और वीकेंड को एंजॉय करने का आज आपको मौका मिल सकता है। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत में गिरावट आपकी चिंता का कारण बन सकती है। डॉक्टर की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पार्टी के द्वारा पॉलिटिशियन को किसी काम को लेकर प्रेशर बनाया जा सकता है। गाड़ी अगर आपकी खराब है तो उसमें आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए।
नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे करना है ये आज आप नहीं कर पाएंगे और उल्टा उलझ जाएंगे। जितना हो सके लोगों से दूरी बनाएं, चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग समय रहते गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कर लीजिए, वरना आपको कोई भी तकलीफ आ सकती है। तुला राशि, किसी की मदद करके मदद लेकर आपके काम बनेंगे। बिजनेस पर्सन बेवजह के वाद विवाद न छेड़ें, यह समय नेटवर्क को बढ़ाने वाला है। पार्टनरशिप व्यापार में निवेश को आप प्लान बनाकर करेंगे और छोटे छोटे और अलग अलग पार्ट में करेंगे तो प्रॉफिटेबल काम आपका हो सकता है। डेडिकेशन आपको काम में आज दिखाना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य और फोकस न खोएं। घर पर जब रहने का अवसर मिले तो पिता और बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठकर उनके अनुभवों और उनके ज्ञान को प्राप्त करिए। जॉब करने वाले लोगों को उन्नति के लिए कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाना चाहिए। स्टूडेंट एग्जाम में 100% अपनी मेहनत झोंक दीजिए, परिणाम आपकी उम्मीद से बेहतर आएंगे। आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है, अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुराने रोग वापस आ रहे हैं, अलर्ट हो जाएं। फैमिली में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर सलाह मशवरा चल रहा है तो अपनी बात थोपने से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, छोटे इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट और पुराने काम का क्या हुआ, एकांत में बैठकर आज चिंतन मंथन जरूर करिए। व्यापारी लोग कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर करिए। जब फाइनल हो जाए तो किसी को न बताएं, वरना आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। घर के बच्चों के साथ बच्चे बन जाए, इससे दिमाग आपका स्फूर्तिवान बनेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम का प्रदर्शन आपको नहीं करना चाहिए, वो अपने आप प्रदर्शित होगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं, मन आपका इससे विचलित होगा। आपको भक्ति भाव और गुरु सेवा में अपना कुछ समय आज जरूर लगाना चाहिए। यदि घर की कीमती वस्तुओं को संभाल कर नहीं रखा तो वो टूट फूट, नुकसान या फिर गुमने का खतरा हो सकता है। हेल्थ को लेकर स्थिति सामान्य है, इसे लेकर आप परेशान ज्यादा न हो। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की नकारात्मक बातें आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं 8 राशि बाद। 17 मई को है शनि जयंती। एक एक टॉपिक पर रोज बात करेंगे। शनिवार के दिन काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं, जबकि कई पंडित लोग कहते हैं कि काले और नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव पर किसी की कृपा बन जाए तो रंग से राजा बनने में देर नहीं लगती है, लेकिन अगर शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाए तो उस व्यक्ति को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि का खुद का कलर गहरा नीला और काला है, और बुरा भी कुछ जगह माना जाता है, जामुनी और बैंगनी में माना जाता है। इस कलर, जब शनि का खुद का ही ये कलर है, उस कलर के आप कपड़े पहनते हैं तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं, तो ये गलत है। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो काले और नीले कपड़े आप जरूर पहन सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, किसी प्रकार की शनि की स्थिति हो। आत्मविश्वास भी आपका इससे बढ़ेगा, और जब आप शनिदेव की चीजों को फॉलो करेंगे तो उनके आशीर्वाद और आप कृपा आप पर जरूर बनेगी। धनुराशि, आत्मसम्मान और साहस से आपका दिन गुजरेगा। नौकरी से जुड़े हैं तो आप काम को लेकर सजग हो जाइए। ऑफिशियल काम में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, वरना सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम के चलते अपना काम समय पर नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने शौक और स्किल को विकसित करना ही होगा। कपल के बीच स्नेह की भावना बढ़ेगी, और हाल ही में आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो एक दूसरे को वक्त जरूर देना चाहिए। जिन लोगों के जीवन साथी से विवाद चल रहा था वो आपकी वजह से आज दूर हो सकता है। स्वयं को एक्टिव रखने के लिए वर्तमान समय में एक्सरसाइज और योग का सहारा लीजिए। व्यापारी लोग मुनाफे की बड़ी डील कर सकते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापारी वर्ग में बड़े संगठन से जुड़े हुए लोगों से मिलने का आपको मौका जरूर मिलेगा, उनके अनुभव आपके बड़े काम आएंगे। मकर राशि, बढ़ता खर्च आपको परेशान कर सकता है, असहज कर सकता है, घर में इसको लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। आपको आज मल्टीटास्किंग नहीं बनना चाहिए, एक साथ बहुत सारे काम करने से आप उलझ जाएंगे। ऑफिस के काम घर में और घर के काम ऑफिस में करने से बचना चाहिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ेगी। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर दूसरों की कहावत सुनने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अपने काम पर फोकस रहिए और जल्द फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। आपका आत्मबल किसी के लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। किसी मदद आप ऐसी करेंगे कि आपकी पीठ पीछे भी तारीफ होगी। परिवार में एक दूसरे का सम्मान करें और विनम्र भाव से पेश आए, तभी लोगों का मान सम्मान आप जीत पाएंगे। वर्क प्लेस पर बिजनेस पर्सन के लिए लेन देन और ट्रांजैक्शन जो भी है वो सावधानी पूर्वक करिए, कोई आपको चपत लगा सकते हैं। व्यापारी लोग बिजनेस में एक्सपांशन के लिए समय खुद दीजिए, दूसरों पर भरोसा नहीं करें। आपकी गिरती हुई सेहत आज आपके रूटीन को थोड़ा खराब कर सकती है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाए, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनकी सेवा करने से आपको बड़ा पुण्य मिलेगा।
कुंभ राशि, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे पहचान कर पूरा करिए, किसी पर भरोसा नहीं करें। स्पोर्ट्स पर्सन का मन अपने टारगेट से थोड़ा भटक सकता है, इसलिए अपना ज्यादातर काम और फोकस अपने टारगेट पर करिए। नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आज पोस्टिंग हो जाए आपकी कहीं और, या फिर तबादले की बात आगे बढ़ जाए। सीनियर से एक बार बातचीत जरूर कर लीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ नया करने और सीखने का मौका जरूर मिलेगा और आपकी सोच में आज पॉजिटिवनेस जरूर आएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ समय है, सुख के नए साधन परिवार में आने वाले हैं। घर में भाई बहन या बच्चे पढ़ाई के योग्य है तो बाहर भेजेंगे, शादी के योग्य है तो कहीं बात पक्की हो जाएगी। अत्यधिक कामकाज के चलते बॉडी का थोड़ा पेन आपको परेशान कर सकता है। व्यापारी लोग अनावश्यक दोपहर के बाद अपने ग्राहकों पर उलझ बैठेंगे और बाद में आप ही पछताएंगे। हाथ पे हाथ रख के आपको नहीं बैठना है, वरना हाथ आई हुई डील आपकी चली जाएगी। स्टूडेंट के लिए दिन मिश्रित है, आशा के नई किरण जागृत होने वाली है। मीन राशि, काम करने का जोश और उत्साह आपके भीतर आने वाला है। साध्य योग से बिजनेस पर्सन को काम में नई रफ्तार मिलेगी और काम की रफ्तार में पेंडिंग काम भी साथ साथ निपटते जाएंगे। व्यापारी लोग अपने मिशन और विजन को क्लियर करें, देखिए फिर कैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। स्टूडेंट के फैमिली इश्यूज के चलते आज अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान आप नहीं दे पाएंगे। वर्क प्लेस पर पूरा दिन सकारात्मक बातों के साथ रहिए, अच्छे वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, आपका माहौल शानदार बनेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध पर काबू पाना ही होगा। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल यात्रा में आप क्षमता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें, कई प्रकार के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा अज्ञात भय आपको शाम को परेशान कर सकता है। अनमैरिड लोगों के रिश्ते की बात जल्द पक्की होगी, जल्दीबाजी में काम नहीं करें। जितना हो सके इंटरनेट सोशल मीडिया से आज दूरी बनाएं, हो सके तो परिवार को ज्यादा वक्त दीजिए, देखिए कितना ज्ञान अर्जन होता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं सकट योग की। जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा गुरु से छठे भाव में हो, छठा भाव रोग ऋण और कर्जे का होता है, अष्टम भाव या फिर 12th हाउस में भी हो तो सकट योग बनता है। पहचान के मामले में आप साधारण और तुच्छ हो जाते हैं। ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे अवैध आपके संबंध बन जाते हैं और कई बार व्यक्ति बहुत पैसा कमा के बाद में गरीबी और अभाव और दुख का कारण बनते हैं। लालच ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसके अपने गलत होने के बावजूद भी ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, उससे इनकी इमेज थोड़ी खराब हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो न्याय देवता शनि महाराज का 11 मिनट तक ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र बोलते हुए ध्यान करें। बाद में सरसों के तेल से अभिषेक करते हुए दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। आज किसी गरीब अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति को जूते चप्पल उनके काम की चीज साथ ले जाकर उन्हें खरीदवा कर भेंट करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।